हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करते हैं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके इसे पूरा अवश्य देखिएगा। यदि इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको कंटेंट समझ में आएंगे। दोस्तों, मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जा सके। इसी प्रयास में आज फिर से उपस्थित हो चुका हूं एक मज़ेदार सेशन को लेकर। आज के सेशन में हम करने वाले हैं मेडाइवल हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, शेरशाह द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के क्या कहलाता था? शेरशाह द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के क्या कहलाता था? सही आंसर हो जाएगा अशरफ कहलाता था। क्या कहलाता था? अशरफ कहलाता था। शेरशाह ने सोने के सिक्के चलाए थे जिसका नाम क्या था? अशरफ था। चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्के भी शेरशाह ने चलाए थे। चांदी के रुपया कितना ग्रेन का होता था? 178 ग्रेन का, और तांबे का दाम 380 ग्रेन का होता था। याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चांदी का रुपया सर्वप्रथम किसने जारी किया था? शेरशाह ने जारी किया था। और चांदी के रुपये और तांबे के दाम का विनिमय अनुपात कितना था? 1:64 था। शेरशाह के समय तांबे के अन्य सिक्के कौन कौन थे? अधौला, पावला, दमड़ी और जीतल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल क्या कहता है? अकबर का संरक्षक कौन था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकबर का संरक्षक कौन था? सही आंसर हो जाएगा बैरम खां था। बैरम खां की बात कर लिया जाए तो 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा था और वह शिया मत को मानने वाला था। कहाँ का निवासी था? वह खसा का निवासी था और उसे प्यार से खानी बाबा के नाम से पुकारा जाता था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड सवाल है दोस्तों। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? सही आंसर हो जाएगा चेतक। क्या नाम था? चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हाथी का क्या नाम था? हाथी का नाम राम प्रसाद था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी? सभी प्रश्न यहां पर इंपॉर्टेंट लिए गए दोस्तों, तो आप सेशन को पूरा अवश्य कीजिएगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी? सही आंसर हो जाएगा 1571 में। आइए इन महत्वपूर्ण फैक्ट को हम देख लेते हैं। जैसे अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति किस वर्ष मिली थी? 1562 में। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? 1563 में। जजिया कर 1564 में। इबादत खाने की स्थापना अकबर ने 1575 में की थी।
इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों की प्रवेश की अनुमति 1576 में मिली थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की थी? 1579 में। दीन इलाही की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1582 में। ये सभी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। इन सभी फैक्ट को आप एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता था। इनका जन्म कब हुआ था? 1506 ईस्वी में। कहां पर? ग्वालियर में। एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। इनका असली नाम रामतनु पांडे था और ये ध्रुपद गायन शैली के महान संगीतकार माने जाते थे। वे बीन बजाते थे। क्या बजाते थे? वे बीन बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु 15 अक्टूबर 1605 को हो गई थी। क्लियर? अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1605 को हुई थी और इसे आगरा के निकट, याद रखिएगा, सिकंदरा में दफनाया गया था। नूरजहां की मृत्यु कब हुई थी? नूरजहां की मृत्यु कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1645 में। शाहजहां ने, याद रखिएगा, नूरजहां को 2 लाख रुपए का पेंशन दिया था प्रति वर्ष और उसे लाहौर भेज दिया था और लाहौर में ही 1645 में नूरजहां की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धर्मत का युद्ध कब हुआ था? धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो धर्मत का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल 1658 को। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ था दारा और औरंगजेब के बीच। इस युद्ध में दारा की पराजय हो गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था? 29 मई 1658 ईस्वी को। किनके बीच? दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। इसमें भी दारा की हार हो गई थी। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध किसे माना जाता है? देवराई का युद्ध माना जाता है। कब लड़ा गया था? मार्च 1659 में। इस युद्ध में दारा पराजित हो जाता है और इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के कारण 30 अगस्त 1659 को इनकी हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया था? सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह ने। जजिया क्या था दोस्तों? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था, लेकिन ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क और स्त्रियों से यह नहीं लिया जाता था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले जजिया किसने प्रारंभ किया था? मीर कासिम ने प्रारंभ किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया था। मुगल काल में बाबर और हुमायूं के काल में भी जजिया का प्रचलन था, लेकिन अकबर ने, याद रखिएगा, 1564 में, कब? 1564 में अकबर ने इसे बंद करवा दिया था।
ठीक है, पुनः जो है औरंगजेब इसे चालू करता है। कब करता है? 1679 में। इसके बाद राज्य के अन्य भागों में भी इसे वसूला जाता है। जजिया कर की अंतिम रूप से समाप्ति कौन करता है? मोहम्मद शाह के समय। कब? 1720 में। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक कलम कॉपी लीजिएगा और जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? आंसर इज द ग्राम कहलाती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी, जिसे क्या कहा जाता था? माओदा या डीह कहा जाता था। माओदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता था? नागला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दहसाला प्रणाली की शुरुआत कब की थी? आंसर इज द 1580 में। अकबर ने दहसाला पद्धति की शुरुआत 1580 में प्रारंभ की थी और इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई किस शासक के समय में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल शासक ने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर की बात कर लिया जाए तो जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना और नूरजहां का नाम भी अंकित करवाया था। मुगल काल में आत्मह क्या था? आत्मह सही आंसर हो जाएगा 25 तोले का सोने का सिक्का था। आत्मा की बात कर ले जाए 25 तोले का सोने का सिक्का था, जबकि बिनसात क्या था? 20 तोले के सोने का सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले क्या कहलाते थे? मनसबदार कहलाते थे, जबकि 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा कहलाते थे और 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले क्या कहलाते थे? अमीर ए आजम कहलाते थे। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। दोस्तों, शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 में। कहाँ पर? शिवनेर के दुर्ग में। इनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले था। माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था और छत्रपति शिवाजी के पहले गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव थे। दोस्तों, मेडाइवल हिस्ट्री का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया है तो एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। और याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो जो है डेली रात को 8 बजे आती है। कितना बजे? 8 बजे। तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।